नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 86वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम बात कर रहे हैं पिछली कड़ियों से कि जो बुद्ध के विरोधी थे, वो किस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे थे, किस प्रकार से उन पर आरोप लग रहे थे, झूठे निराधार आरोप लग रहे थे। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कि बुद्ध पर ये आरोप लगा कि वो ब्राह्मण बुजुर्गों का अनादर करते हैं। अब आप कहेंगे, बहुत सारे लोग पिछले एपिसोड में कह चुके हैं कि बुद्ध के समय ब्राह्मण होते ही नहीं थे, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, ये मैं उसी किताब से बोल रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म। ये इंटरनेट पर उपलब्ध है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पेज नंबर 450 पर आप देखेंगे कि एक शीर्षक ही है। तो वो बुद्ध और ब्राह्मण, इस शीर्षक से वो 3-4 पन्ने में वो पूरी बातें हैं। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो हुआ ये कि कोसल प्रदेश के में, हाँ जी, कोसल जनपद में बुद्ध थे और वो एक ब्राह्मण गांव में जाने वाले थे। उस गांव का नाम है थून। तो थून गांव में जाने वाले थे और थून गांव के ब्राह्मणों को मालूम हुआ। इसमें हम दो बातें करेंगे। एक तो उस गांव में कैसे उनको आने से रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद क्या हुआ, और दूसरा वो फिर बात करेंगे हम कि उन पर ब्राह्मण बुजुर्गों का आरोप लगा कि ब्राह्मण बुजुर्गों का आदर नहीं करते हैं बुद्ध। तो इस पर तथागत ने क्या जवाब दिया, बड़ा शिक्षाप्रद जवाब है वो। तो वो सुनिएगा आप अंत तक। तो पहले वो थून गांव में वो जा रहे थे, तो थून गांव के ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि वो तथागत हमारे गांव में आ रहे हैं। तो वो, उन लोगों को बहुत चिंता हुई, बहुत परेशानी हुई। उनको लगा कि ये तो आएंगे और हमारे गांव में ठहर गए तो सबका धर्मांतरण कर देंगे, ये सबका विचार बदल के रख देंगे, तो इनको आने नहीं देना है। तो जो नदी पार करके उस गांव में आना पड़ता था, तो नदी के किनारे जो भी नावें थी, सब नावों को वहां से हटा के दूर कर दिया उन लोगों ने। और गांव में जो अतिथिशाला शाला थी, उसको भी बंद कर दिया लोगों ने। जो कुएं थे, एक कुआं को छोड़ के सारे कुएं को ढक दिया। गांव ने फैसला लिया कि तथागत का कोई सत्कार नहीं करेगा, कोई उनका वेलकम स्वागत नहीं करेगा। वो मांगने भी आएंगे तो भी उनको कोई कुछ नहीं देगा, किसी तरह से उनको मदद नहीं की जाएगी। तो खैर ये निर्णय हो गया। उसके बाद तथागत आए तो कोई नाव नहीं था, लेकिन फिर वो अपने भिक्षुओं के साथ उन्होंने नदी पार की। नदी पार करके वो गांव में आए। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। इधर गांव की बहुत सारी महिलाएं नदी में पानी भरने गई थी और पानी भर के लौट रही थी। तो बाकी तो सभी महिलाएं जो थी उनको मालूम हो गया था कि तथागत आ गए हैं। तो वो अपना चुपचाप जाती रही कि पानी देना नहीं है, कोई मदद नहीं करना है, स्वागत प्रणाम नहीं करना है। तो वो अपना जाती रही। लेकिन एक दासी थी उसमें, वो भी पानी ले जा रही थी। तो निश्चित रूप से वो अन्य किसी जाति की होगी। तो वो दासी जो है, वो सोची कि इतने पुण्यात्मा हमारे गांव में आए हैं और जो वहां आके वो बैठे हुए हैं, वो पूरा क्षेत्र ही पुण्य क्षेत्र बन गया है। तो ये जो लाभ है उनका दर्शन करने का और उनके नजदीक जाने, उनके मदद करने का, वो लाभ मैं कैसे छोड़ दूं। तो और उसको ये भी मालूम था कि अगर मैंने मदद की तो मुझे तो बहुत मुझे प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। मेरे साथ बहुत हानि हो सकती है। तो इसके बावजूद उसने अपना जीवन दांव पर लगा करके वो तथागत के पास गई और उनको वो जल दान की। और उसमें उसी जल से तथागत ने अपने हाथ पांव धोए, जल ग्रहण किया। उसके बाद जब वो गांव में आई तो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बहुत उसके साथ मार पिटाई की गई। वो फिर महिला की जान चली जाती है उसमें। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरा, इसी का दूसरा हिस्सा लिखते हैं कि एक ब्राह्मण है, उसका नाम है दून दोन। तो वो दोन ब्राह्मण जो है वो तथागत के पास जाता है और उसी का ये कहना है कि हमने सुना है कि आप बुजुर्ग ब्राह्मणों का आदर नहीं करते हैं। जब वो आते हैं तो आप उठ के खड़े होके सम्मान नहीं करते हैं और उनको आप आसन नहीं देते हैं बैठने के लिए।
तो ये वो दोन ब्राह्मण ये वो कहता है। तो इस पर तथागत कहते हैं कि क्या तुम जो हो, तुम क्या अपने को ब्राह्मण समझते हो? तथागत पूछते हैं। तो दोन ब्राह्मण कहता है कि हाँ, मैं वो कैसे ब्राह्मण है वो बताता है कि माता पिता जिसके जो हैं वो सही हों और ब्राह्मण ही हों, माता पिता, इसके अलावा 7 पीढ़ियों तक वो पवित्र हो और जन्म की दृष्टि से निर्विवाद हो और निर्दोष हो, और वो अध्ययन करने वाला हो, वेद का जानकार हो, स्वर विज्ञान का जानकार हो, इतिहास और पुराण का जानकार हो, और इसके बाद वो विश्व में का पूर्वानुमान करने में सक्षम हो कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है, इसका वो पूर्वानुमान कर सके, तो इसको ब्राह्मण कहते हैं। और ये सब चीज से मैं भी परिपूर्ण हूं, इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। तब जो है इसके बाद तथागत पूछते हैं, कहते हैं कि जिन्होंने मंत्र बनाया, मंत्र निर्माता या मंत्र के रचयिता, मंत्रधर, तो उन ब्राह्मणों को जिनको अपने मंत्र का पूरा पूरा ज्ञान है, और उसके बाद वो नाम लेते हैं कई ऐसे मनीषियों का, उसमें नाम है अट्ठक, उसमें वामक, वामदेव, वत्समित्र, यमदग्नि, अंगिरस, विश्वामित्र, भारद्वाज, ये जो ऋषि मुनि हैं, तो इनके ये जो है, इनके रचयिता, ग्रंथों के मंत्रों की जो रचयिता हैं, इनका कहना है कि ब्राह्मण 5 तरह के होते हैं। और वो 5 तरह के कौन कौन ब्राह्मण होते हैं? वो होते हैं कि एक तो ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, सदृश मतलब समान, ब्रह्म के समान ब्राह्मण। दूसरा है कि देव समान, तो वो देव समान ब्राह्मण होते हैं। तीसरा बंधन युक्त, बंधन वाले वो ब्राह्मण होते हैं। और चौथा होता है बंधन भंजक ब्राह्मण, जो बंधक तो बंधनों को तोड़ दे। और पांचवा है अंत्यज ब्राह्मण। तो ये 5 तरह के ब्राह्मण बताए हैं मंत्र के जो रचयिता हैं उन लोगों ने। तो आप इन 5 में से कौन से ब्राह्मण हैं? तो जो दोन ब्राह्मण रहता है वो कहता है कि मैं तो इन 5 तरह के ब्राह्मणों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप बताएं कि ये 5 तरह के ब्राह्मणों की क्या खासियत है। तो उसके बाद तथागत बताते हैं कि ब्रह्म सदृश से कैसे ब्राह्मण कहे जाते हैं। वो है कि जिनके माता पिता दोनों ओर से सुजात हो, जो इसके बाद वो 7 पीढ़ियों तक पवित्र हो, जन्म की दृष्टि से निर्विवाद हो और निर्दोष हो, इसके साथ वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो। ये कठिन शर्त है, 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया हो, और धम्मानुसार आचार्य को दक्षिणा चुकाने के बाद वो फिर आगे का जीवन जी रहा है। तो धम्मानुसार आचार्य को दक्षिणा दिया, तो धम्म का यहाँ पर क्या मतलब है? तो धम्म का मतलब है कि वो जो दक्षिणा अर्जित करेगा वो कोई व्यापार से नहीं, खेती किसानी से नहीं करेगा, कोई और दूसरे तरह के श्रम से नहीं करेगा, बल्कि वो भिक्षाटन से करेगा। भिक्षा मांग के वो भिक्षा मांगेगा, काषाय वस्त्र पहनेगा, दाढ़ी और केस ये सब मुड़वा लेगा, और काषाय वस्त्र धारण करके गृह त्याग भी कर देगा, और उसके बाद वो मैत्री भाव से चारों दिशाओं में फैल जाएगा और करुणा भाव से फैल जाएगा। और वो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, उनका स्थान ब्रह्मलोक में होता है। और ये जो है ब्रह्म सदृश ब्राह्मण है। एक ये। दूसरा, देव सदृश ब्राह्मण कौन है? तो इसमें भी पहले वाले तो कुछ शर्तें इसमें भी हैं, जैसे कि जो खेती से नहीं, बाकी वो सब चीजें इसमें भी हैं कि दोनों तरफ से सुजात हो, और वो जन्म की दृष्टि से वो निर्दोष हो, और वो ये सब जो है वो सारी चीजें इसमें भी हैं। इसमें जो नई बात है वो है कि जो खेती से नहीं बल्कि भिक्षाटन से वो दक्षिणा चुकाए, ये बात इसमें भी है। और धम्मानुसार एक पत्नी खोजता है वो। और फिर यहाँ पर धम्म क्या है? तो वो धम्म है कि वो ऐसी किसी गृहिणी को ग्रहण नहीं कर सकता है जो कभी खरीदी गई हो या बेची गई हो या दूसरे कुल की हो, तो ऐसी, या वो, और इसके अलावा वो किसी ऐसे घर में ऐसी स्त्री के पास नहीं जाता जिसके घर में बांस का काम होता है, जिसके घर में रथ बनाने का काम होता है। तो या फिर वो कोई आदिवासी पुत्री हो,
ऐसे घरों में वो नहीं जाता है। तो और वो बच्चे वाली स्त्री के पास भी नहीं, जिस स्त्री का बच्चा हो, क्षमा करके, और दूध पिलाने वाली स्त्री के पास भी नहीं जाता है, और जो ऋतुनी स्त्री है उसके पास भी वो नहीं जाता है। तो ये जो है, ये देव तुल्य, देव सदृश ब्राह्मण है। और ये क्यों नहीं जाते हैं, ये भी यहाँ पर है कि वो अपवित्र हो जाएंगे, इसीलिए इनके पास नहीं जाते हैं वो। तो और एक संतान की उत्पत्ति के बाद सिर मुड़वाकर प्रवजित हो जाता है वो। एक संतान तक तो वो रहेगा घर में, उसके बाद वो सिर मुड़वा करके प्रवजित हो जाएगा, संन्यास ले लेगा वो। तो ऐसे ब्राह्मण जो हैं वो देवलोक के गामी होते हैं, और देवता, देव सदृश ब्राह्मण ये कहे जाते हैं। उसके बाद बंधन युक्त ब्राह्मण। तो बंधन युक्त ब्राह्मण जो है वो पहली वाली शर्तें तो हैं ही, समान सुजात हो, जन्म निर्दोष हो, ये सब हो। इसके अलावा वो ब्राह्मण जो बंधन है, तो बंधनों को वो मानता है, वो कहीं भी जाता नहीं है, न परिव्राजक होता है, वो घर में ही रहता है वो, और बंधनों के भीतर रहता है वो, कुछ भी वो नया नहीं करता है, बंधन के साथ वो रहता है। तो ये बंधन युक्त, बंधन वाला ब्राह्मण हुआ ये। और एक बंधन भंजक। तो ये बंधन भंजक क्या है कि बाकी सब चीजें तो इसमें भी वही है कि जन्म से वो पवित्र हो, आचरण उसका ठीक हो, गुरु दक्षिणा उसने चुकाई हो, धम्म या अधम्म के अनुसार पत्नी खोज लेता है, एक पत्नी खोजेगा वो भी, और वो पत्नी खरीदी गई हो या बेची गई हो, कहीं से भी वो एक पत्नी वो ले आएगा, खोजेगा। और वह अन्य स्त्रियों के पास भी जाता है, और वो स्त्री को भोग की वस्तु समझता है। तो ये बंधन भंजक ब्राह्मण हो गए। और एक है अंत्यज। तो अंत्यज में भी ये बंधन भंजक वाला तो सब गुण या अवगुण जो कहें उसको, वो सब तो है ही इसमें। इसमें नई बात ये हो जाती है कि ये सब शास्त्रों का जानकार, सब सब चीजों के बहुत प्रकांड विद्वान ये सब रहते हैं। ये इसकी खासियत ये है कि ये जब, चूंकि ये तो शादी दूसरे भी, किसी भी खरीदी गई या बेची गई किसी भी महिला से कर लिया है, किसी भी महिला के पास जाता है, तो इसका दूसरे लोग इसकी निंदा करते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तब ये अपना तर्क प्रस्तुत करता है, ये कहता है कि जैसे आग, आग जो है वो मैली चीज को भी जला देता है और अच्छी चीज को भी, पवित्र चीज को भी जला देता है, लेकिन इससे आग मैली नहीं होती है, आग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह मैं हूं, मैंने जो किया है वो भले ही किसी उस तरह की स्त्री से मैंने विवाह किया हो, लेकिन इससे मैं जो हूं, मेरा जो गुण है वो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है, मैं पवित्र हूं। तो ये जो तर्क देते हैं, तो ये अंत्यज ब्राह्मण हो गए। अब तथागत पूछते हैं कि अब बताइए कि आप इन 5 में से कौन हैं। तो वो जो दोन ब्राह्मण रहता है, वो दोन ब्राह्मण कहता है कि मैं तो इन 5 में से कोई नहीं हूं। तो उसके बाद फिर वो बुद्ध से पूछता है कि आपका धर्म क्या कहता है। तो फिर वो अपना जो उनका विचार है वो बताते हैं, कैसे दुख दूर होता है, दुख क्या है। उसके बाद में वो उनका सिर नवाता है और कहता है कि मैं आपका उपासक बन रहा हूँ, तो उपासक बनने की मुझे इजाज़त दीजिए। और वो फिर बुद्ध का उपासक बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।